चौकी बंधन सब कट जाते, दूत मिले आनंद मनाते। सच्चा है दरबार तिहारा, शरण पड़े सुख पावे भारा। रूप तेज बल तुलित धामा, सम्मुख जिनके सिया रामा। हर हर महादेव, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज का ये अनुभव हमें विशाल चतुर्वेदी जी ने भेजा है। दरअसल इनके दोस्त के ऊपर एक जिन का साया था, जिस वजह से इनके दोस्त पागलों जैसी हरकतें कर रहे थे और ऐसी हरकतें करते थे जो एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई थी कि इनके दोस्त की शादी भी टूटने वाली थी। लेकिन कहते हैं ना, जो हमारे प्रभु के शरण में आ जाते हैं, कोई भी बुरी शक्ति उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं श्री मेहंदीपुर बालाजी इन्हें बचाने आए और इनकी सारी परेशानी दूर की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। कैसे स्वयं श्री मेहंदीपुर बालाजी ने आकर इन भक्त के ऊपर से जिन का साया हटाया और कैसे इनकी जान बचाई, आइए जानते हैं। ये बात 2017 की है। विशाल जी के एक दोस्त थे जिनका नाम करण अवस्थी था। करण जी वैसे तो बहुत समझदार व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें परफ्यूम लगाने की आदत थी। जब भी वो घर से बाहर निकलते तो परफ्यूम लगाना नहीं भूलते थे। उन्हें बाहर घूमने का बहुत शौक था और वो अक्सर पहाड़ों और नदी के किनारे जाया करते थे। जब भी वो बाहर घूमने जाते तो उनके घर वाले उनसे कहते थे कि इतना ज़्यादा परफ्यूम लगा के मत निकला करो, नहीं तो बुरी शक्तियाँ तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। लेकिन करण जी को इन सभी बातों पर विश्वास नहीं था। वो हंसकर इन सभी बातों को टाल देते थे, लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी भूल साबित होने वाली थी। अब एक दिन करण जी जंगल में घूमने के लिए गए थे। उन्हें नई नई जगह पर जाकर उसे एक्सप्लोर करने में मजा आता था, इसलिए वो हर तरह की जगह पर जाते थे, फिर चाहे वो जगह हॉन्टेड ही क्यों ना हो। ऐसे वो उस दिन भी एक हॉन्टेड जगह पर गए थे। वो वहां पर थोड़ी देर घूमे और फिर घर वापस आ गए। लेकिन घर आने के थोड़े समय बाद उन्हें बहुत तेज चक्कर आने लगे और उन्हें बुखार भी आ गया। लेकिन उन्हें लगा कि सर्दी में ज़्यादा घूमने की वजह से उन्हें ये बुखार आया है। उन्हें बहुत ही ज़्यादा अशक्ति आ गई थी, इसलिए वो 2 दिन तक तो बेड से हिले ही नहीं। और तीसरे दिन जब वो बेड से खड़े हुए तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई घूर रहा है। अब ऐसा उनके साथ हर जगह पर होने लगा। जब भी वो बाहर कहीं घूमने जाते या अपने दोस्तों के साथ बातें करते तो उन्हें ऐसे ही लगता जैसे उन्हें कोई घूर रहा है। उनका स्वभाव भी बहुत ही ज़्यादा बदल चुका था। जब ये बात उनके दोस्त विशाल जी को पता चली तो उन्हें पता चल गया कि करण जी के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। विशाल जी श्री मेहंदीपुर बालाजी के भक्त थे और उन्हें पता है कि ऐसी चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है। अब करण जी को भी पता चल गया था कि उनके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने विशाल जी से बात की। तब विशाल जी ने उनसे कहा कि तुम श्री हनुमान चालीसा का पाठ करो और श्री मेहंदीपुर बालाजी के नाम की माला करो। करण जी ने उनकी बात सुनकर श्री हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, लेकिन जब भी वो श्री हनुमान चालीसा पढ़ने जाते तो उनके मुख से आवाज़ें नहीं निकलती थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई रोक रहा है। और जब भी उनके मन में श्री हनुमान चालीसा के पाठ करने का विचार आता तो उनके कंधे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके कंधे के ऊपर कोई बैठा हुआ है और जोर से उनके कंधे को दबा रहा है। करण जी बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। जब ये बात उनके माता पिता को पता चली तो वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और उनकी माँ तो रोने ही लगी। पहले तो करण जी पागलों जैसी हरकतें करते थे और अकेले में बैठकर खुद से बातें करते थे, लेकिन जब से उनके मन में श्री हनुमान चालीसा पढ़ने का विचार आ रहा था तब से उनके मन में थोड़ी शांति हो गई थी और उन्हें थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। लेकिन फिर भी वो श्री हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पा रहे थे, क्योंकि कोई नकारात्मक शक्ति थी जो ये नहीं चाहती थी कि वो श्री हनुमान जी की शरण में जाए। और वो नकारात्मक शक्ति उस चीज़ में कामयाब भी हो रही थी। लेकिन एक दिन आधी रात को विशाल जी करण जी के घर आए और वो साथ में श्री मेहंदीपुर बालाजी की तस्वीर लेकर आए थे। विशाल जी ने करण जी के माता पिता से बात की और उन्होंने कहा कि आपके घर में श्री मेहंदीपुर बालाजी के नाम का पाठ करना होगा, उसी के बाद करण ठीक होगा। करण जी के माता पिता ने विशाल जी की बात मान ली और अगले दिन उन्होंने श्री मेहंदीपुर बालाजी के नाम का पाठ किया। पहले तो करण जी श्री मेहंदीपुर बालाजी के पाठ में बैठने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन जैसे विशाल जी ने श्री मेहंदीपुर बालाजी के नाम का जाप करना शुरू किया वैसे ही करण जी पूजा में आकर बैठ गए और वो कोई भी हरकतें नहीं कर रहे थे, बस चुपचाप पूजा में बैठे हुए थे। विशाल जी एक पंडित जी को भी लेकर आए थे। उन्होंने करण जी के हाथ में एक धागा बांधा और श्री बालाजी के नाम का जाप करते हुए उनके माथे पर एक टीका किया, जिसके बाद से करण जी बिल्कुल शांत हो गए। जैसे ही पूजा शुरू हुई करण जी का शरीर अपने आप हिलने लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर कोई है जो नहीं चाहता कि ये पूजा पूरी हो,
लेकिन स्वयं श्री बालाजी की पूजा को कौन रोक सकता है। जैसे जैसे बालाजी का नाम करण जी को सुनाई दे रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर से कोई चीज बाहर निकल रही है। अब करण जी को पहले से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके कंधे पे से कोई उतर गया हो। पूजा समाप्त हुई और जैसे ही पंडित जी ने श्री मेहंदीपुर बालाजी का नाम लेकर करण जी के ऊपर जल छिड़का, करण जी बेहोश हो गए। और जब उन्हें होश आया तो उन्हें ऐसा ही लग रहा था जैसे स्वयं श्री बालाजी ने आकर उन्हें ठीक किया है। और बेहोशी की हालत में करण जी ने वो तस्वीर देखी जो विशाल जी उनके घर में लाए थे, और उन्हें ऐसा दिखाई दिया जैसे स्वयं श्री बालाजी उस तस्वीर से बाहर आए हो और उन्होंने उनके सिर पे हाथ रखा, जिसके बाद वो बेहोश हो गए। जब सब कुछ ठीक हो गया तब विशाल जी ने करण जी को कहा कि तुम्हारे शरीर के ऊपर जिन ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि तुम उस दिन उस जगह पर परफ्यूम लगा के गए थे, जिस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। उस दिन के बाद करण जी ने परफ्यूम लगाकर ऐसी जगहों पर जाना बंद कर दिया। और दोस्तों, विशाल जी ने हमें यह भी कहा कि अगर उस दिन स्वयं बालाजी आकर करण को ठीक ना करते तो वो आज भी ठीक ना होता और उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई होती। दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं है जो स्वयं बालाजी के आगे टिक सके। जिसके सिर पर स्वयं बालाजी का हाथ होता है उसे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हरा नहीं सकती। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह अनुभव जरूर अच्छा लगा होगा। मैं सबकी ओर से विशाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये अनुभव हम सबको बताया। और अगर आपको ये अनुभव अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही नए अनुभव आप सभी तक पहुंच सके। और कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लिखिएगा, और ये वो कमेंट से जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज।